अलामा आबिद अली शाह साहब वो मिंबर अफरोज़ हो रहे हैं और इनके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह ज़ाकिर अहल बैत वसीमुल अब्बास बलोच और अली रज़ा खोखर सकलैन गलू ये इंशाअल्लाह सारे बाद में खिताब फरमाएंगे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अपने ही कलम से लिखे हुए चंद अशार शाह साहब के और आप सब की नज़र कर रहा हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में कि अल्लाह के घर में अबू तालिब का लाल आया है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो या हॉस्पिटल जाता है या वो अपने घर जाता है, कभी किसी के घर नहीं गया, चूँकि राब्ता ही इस तरह था अल्लाह का और वादा था अल्लाह का कि रसूल को हज़रत अबू तालिब पालेंगे। अबू तालिब के घर में आए और फिर अबू तालिब का लाल अल्लाह के घर में आया। अल्लाह के घर में अबू तालिब का लाल आया है, इसीलिए तो काबा भी खुशी से मुस्कराया है, इसीलिए तो काबा भी खुशी से मुस्कुराया है। और हमसे न लड़, खुदा से झगड़ और उसी से पूछ, उसने अली को क्यों बेमिसाल बनाया है। हमसे न लड़, खुदा से झगड़ और उसी से पूछ, उसने अली को क्यों बेमिसाल बनाया है। ये मेरी पेशखानी थी वकील विलायत अली खतीब अहले बैत जनाब अलामा अली आबिद शाह साहब। बार मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर ये बुलंद तरीन सलावात है तो थोड़े से धीमे से लहजे में अदा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेवलायत सुल्तान औलिया सुखन गुज़ारे मिंबर सलूनी वाइम अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बाद, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसकी मिदहत तक बोलने वालों के तकल्लुम की रसाई नहीं है। ना हिम्मतों की बुलंदियाँ उसका इदराक कर सकती है, न ज़हानतों की गहराइयाँ उसकी तह तक जा सकती हैं। दीन की इब्तदा उसकी मार्फत से है और मार्फत का कमाल उसकी तस्दीक, तस्दीक का कमाल तौहीद का इकरार है और तौहीद का कमाल अखलास अक़ीदा। दुरूद व सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कि अर्श वाले ने फ़र्श पे देखते हैं, फ़र्श वाले ने अर्श पे देखते हैं। ये जिस्म रखने वाले उस बेजिस्म से मोहब्बत करते हैं, वो बेजिस्म जिस्म वालों से मोहब्बत करता है। इनके दरमियान इस कदर उल्फत है, मोहब्बत है, मवद्दत है कि ख़ुद वो महमूद हो गया इसे मोहम्मद कर दिया, ख़ुद आला हो गया इसे अली कर दिया, ख़ुद फातिर हो गया इसे फ़ातिमा कर दिया, ख़ुद एहसान हो गया इसे हसन कर दिया, ख़ुद मोहसिन हो गया इसे हुसैन कर दिया। जिसने इनको सोचने का इरादा किया वो गुमराह हो जाता है, जिसने इनका इनकार किया वो शैतान हो जाता है, जिसने इनको मान लिया वो सलमान हो जाता है। दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह आप सबका यहाँ पे चल के आ जाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जितने भी मोमिनों मोमिनात यहाँ पे मौजूद हैं, आपके दिलों में जितनी नेक हाजात तमन्नाएँ हैं, अल्लाह इस जिक्र के सदक़े में अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर आपने मेरे खुतबे भी मुझे दाद दे दी है, एक लम्हा मैंने आपका ज़ाया नहीं करना। मुझे 2 साल हुए पाकिस्तान में मजालिस पढ़ते हुए, कुमुल मुक़द्दस से पढ़ कर आया, लेकिन आज तक मेरी ज़िंदगी का दस्तूर रहा है। स्टेज सेक्रेटरी साहब नकीबे मिंबर मुझे 15 मिनट देना, मैं 14 मिनट पे मिंबर छोड़ देता हूँ। मैं मिंबर से चिपक नहीं जाता। उसकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि वक्त की कदर वही करते हैं जिसका ताल्लुक वक्त के इमाम से हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो हाथ बुलंद है किसी के मोहताज ना हो। रिजवान भाई आप सलामत रहे, गोंदल साहब आप सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। आप जी हैं हजारों बस, बहुत शुक्रिया। मिल के गदीरी नारा। बताने की ज़रूरत नहीं, समझाने की तमन्ना नहीं। आज की मजलिस का जो उन्वान है ना, जो बंदे इश्तिहार देख कर आए हैं, जिन्होंने नहीं देखा मैं दिखा देता हूँ। ये पीछे लिखा था, मजलिस का टाइटल है सैयदा सकीना बिन्तुल हुसैन अलैहिस्सलाम।
बानी सारा साल मेहनत करता है, उसकी ख्वाहिश होती, तमन्ना होती, जो टाइटल रखा जाए उस पे बात की जाए। मजमून है बड़ा मुश्किल, लेकिन आप मुश्किल कुशा के मानने वाले, आप पे मुश्किल आएगी नहीं। जो उन्वान मैंने रखा है, उन्वान का नाम है सईदा सकीना बिनतुल हुसैन अलैहिस्सलाम। खुदा का वास्ता सैयदातो मिंबर हुसैन पकड़ो, हाथ मेरे बंदे हैं, लफ्ज मेरे जाया ना करना, वरना मेरे अंदर के खतीब को खंजर लग जाएगा। सईदा सकीना बिनतुल हुसैन पे आज की गुफ्तगू, एक लम्हा जाया किए बगैर मैंने कुरान की आयत पढ़ना चाहता हूं। सूराए तौबा में इरशाद हो रहा है, सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मोमिनीन। फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनीन पर अपनी सकीना को नाजिल फरमाया। जो आयत पे बोल पड़े मैं आपको वाह वाह कर रहा हूं, बहुत शुक्रिया, मालिक आपको सलामत रखे। मैं मशहूर नहीं, नामवर नहीं, लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी, आपने जाकिर को दे के दाद देनी, आपने जिक्र को सुन के दाद देनी। आप दाद देंगे तो मेरी हौसला अफजाई है। जो दाद नहीं दे सकता सिर्फ लबों पे मुस्कुराहट रखे, मेरे लिए वही दाद है। अल्लाह फरमा रहा है, फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनीन पर सकीना को नाजिल फरमाया। ये भाई रिजवान से लेके वो आखिरी मोमिन तक, जहां जहां तक सैयद अली आबिद की आवाज जा रही है, एक बात का तो फैसला हो गया, सकीना जो भी हो होती नाजिल है। क्या कहने आपके, ये जो हाथ बुलंद है किसी के मोहताज ना हो, मालिक आपको सलामत रखे, जिए आप। क्या कहने आपके, बहुत शुक्रिया। जो मेरे भाई पीछे बैठे हैं, आप भी चेहरों पे मुस्कुराहट रखिएगा, आप भी मजलिस का हिस्सा हैं। सकीना जो भी हो होती नाजिल है। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, करबला के मैदान में उलमा वाइज़ीन शोरा से सुनते आए ना, जब आका हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, आदम से लेकर पैगंबर इस्लाम तक हर नबी खड़ा था। जानते खड़े क्यों थे? उसकी वजह सिर्फ इतनी थी, क्योंकि यजीद कह चुका था, ना कोई नबी आया, ना कोई रसूल आया, ना कोई किताब नाजिल हुई, ना कोई वही आई, ये तो हाशमी खानदान की बनाई हुई सिर्फ बातें हैं। अब 1,24,000 अंबिया ने जो तबलीगात की, जो दीन फैलाया, वो तो लग गया दाव पर। यानी 1,24,000 अंबिया की नबूवत का वजन हुसैन इब्ने अली के कंधों पे है। इससे बड़ा जुमला आज की तकरीर में मेरे पास है ही नहीं। जो हाथ नीचे रह गया उसकी अपनी मर्जी है, वो जाकिर को दाद देता है, जिक्र को दाद देता नहीं। सैयद अली आबिद मिंबर हुसैन से कहना यह चाहता है, 1,24,000 नबियों की निगाह थी हुसैन इब्ने अली के चेहरे पर, क्योंकि हुसैन के कंधों पर नबियों की नबूवत का वजन था। नबियों की तस्कीन और राहत का नाम है हुसैन, और हुसैन की तस्कीन का नाम है सकीना। क्या कहने भैया आपके, आप सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। आप आपके क्या कहने, जिए हजारों बरस जिए, सलामत रहे। मिल के गदीरी नारा हैदरी, मालिक आपको सलामत रखे। आपके क्या कहने, सरकार जो मुझे वाह वाह कर रहे हैं, मैं आपको वाह वाह कर रहा हूं, आपके क्या कहने। इशरत अब्बास गोंदा साहब तशरीफ फरमाए, फैसलाबाद से आए, मलिक निगरान साहब की दावत पर इन्होंने मुझे एक हदीस सेंड की, दी हुई इनकी है, तहकीक मैंने की। जो बंदे नारा यूं लगा रहे हैं ना हाथ नीचे करके, मैं हर मजलिस में ये बात करता हूँ लाज़मी। ये जो अगला मरहला है ये तो दाद दे रहे, जो पीछे बैठे हैं वो बेचारे परेशान है, हैरान है। याद रखिएगा, नारा यूं 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 करके ना लगाया करें। ये नारे वो लगाए जिनका मौला हुजरे में बना है, जिनका गदीर के मैदान में बना है, वो यूं नारा लगाया करें।
मिलके हैदरी क्या कहें, सलामतियां जिए हजारों बरस, सलामत रहे हुजूर आप। यानी हुसैन इब्ने अली की तस्कीन का नाम सकीना है। हर नबी पर अल्लाह ने सकीना को नाजिल फरमाया कि ये तेरी तस्कीन है। ऐ मेरा रसूल तू बेचैन है, तुझे सुकून नहीं, तेरी राहत सुकून का नाम सकीना है। हर नबी पे सकीना को नाजिल किया। इतना बड़ा बादशाह और शहनशाह है आका हुसैन इब्ने अली। जब आका हुसैन नमाज शब में दुआ मांगता, ऐ मेरे अल्लाह मैं बड़ा बेचैन हूँ, ना मेरा नाना रहा ना मेरा बाबा रहा। अल्लाह ने कहा हुसैन हमने हर नबी पे सकीना नाजिल की, हमने तुझे सकीना दी। अब जब भी सकीना तेरे बदन पे आएगी तुझे सुकून मिलेगा। क्या कहने भाई, मालिक आपको सलामत, बहुत शुक्रिया आप जी, मालिक सलामत रखे। मिल के भाई आपके क्या कहने, जिन्होंने मेरा साथ दिया मैं आपका शुक्रगुजार हूं। घर तक दुआ को, जब से चेहरे पे दाढ़ी आई है ना, मुझे नहीं याद कि मेरी नमाज कोई कज़ा है। हर नमाज में सैयद अली आबिद आपके लिए दुआ गो रहे। अच्छा बड़ी ये तो आयत थी ना, अभी तो मजलिस का आगाज हुआ। बड़ी तहकीक करने के बाद, अरबी फारसी किताबें खंगालने के बाद एक नतीजे पे मैं पहुंचा। मैं कि हर दरबार में हर बाजार में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बेटियों के खुतबात मिलते हैं। सुने ना आपने, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, मुख्तलिफ बीबियों के। मैंने कहा आज तक बीबी सकीना को खुतबा मिला नहीं। यहां तो फिर बाज लोगों ने कहा बहुत छोटी थी, नाउज़ुबिल्लाह। ये एक दिन की भी हो तो बतूल है। मैं बहुत बड़ी बात कह गया, पीछे रह गया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा बड़ी मेहनत करने के बाद सकीना बिनतुल हुसैन अलैहिस्सलाम का मुझे खुतबा मिला। मुमकिन है और भी खुतबात हो, मेरी तहकीक के मुताबिक, मैं अपनी तहकीक की बात कर, और शहरे कूफा में दिया। खुदा की कसम जितनी आपने दाद दी है ना, इतनी दाद मेरे लिए काफ़ी है, इससे नीचे नहीं आना। ये मेरे हाथ बंधे हैं, खुतबा मैं शुरू करने लगा हूँ, कोई अरबी फारसी रिवायत नहीं, डायरेक्ट खुतबे पे आ गए। शहरे कूफा में खड़े होकर अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की 4 साल की पोती, 4 साल की बतूल, हुसैन इब्ने अली की 4 साल की बेटी ने एक खुतबा दिया। पहली सत्र क्या है, सैयदा फरमाती है, हम्द है अल्लाह की, रेत के जर्रों और संगरेजों के बराबर, अर्श के वजन से लेकर जमीन तक मैं उसकी हम्द बजा लाती हूं। खुदा की कसम वक्त जो है बहुत कलील है। मुझे एक आ गया भाई वसीम बास बलोचा जैसे आए ना, आपने तब तक पढ़ना। मेरा ख्याल है उनके आने का वक्त हो गया। 4 सफ़ात पे खुतबा मुश्तमिल है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा सिर्फ एक सफ़े की मैं एक हिस्सा खुतबे का पढ़ सकूँ, क्योंकि तोज़ी तशरीह करने पे मजमा मजबूर कर देता है। क्या फरमाया, हम्द है अल्लाह की, रेत के ज़र्रों और संगरेज़ों के बराबर, अर्श के वज़न से लेकर ज़मीन तक मैं उसकी हम्द बजा लाती हूँ। अच्छा तमाम पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है। इंसान जब दुनिया में आया ना, इसने तरक्की करनी शुरू की। यानी जो सफ़र पहले सालों में था महीनों में होने लगा, मज़ीद तरक्की की। जो महीनों का सफ़र था हफ्तों में, हफ्तों का सफ़र घंटों में, घंटों का सफ़र मिनटों में, इतनी तरक्की की। इंसान ज़मीन पे खड़ा होकर आसमान की जानिब देखता और कहता किस कदर रोशन है ये चांद,
काश हम चांद पे जाके देख सकते, दिखता कैसा है। यानी इंसान तरक्की करने लगा। मैं मेरे हुसैन पे खड़ा हूं, यहां पे मैं किसी भाई से पूछ लूं कि मेरा वजन कितना है, आप में से अपने तजर्बे के मुताबिक कोई कहेगा 70 किलो, कोई कहेगा 80 किलो। सही एग्जैक्ट जो वजन है सैयद अली आबिद का बता नहीं सकते। इंसान ने तरक्की की मशीन ईजाद कर दी, मशीन पे खड़ा हुआ मैं, उसने सही वजन मेरा बता दिया। यानी मशीन जानती है सैयद अली आबिद का वजन कितना है। मिंबरे हुसैन पे मेरा हाथ है, कोई मुबालगा राई से जुमला नहीं कहने लगा। कायनात में इंसान तरक्की करते करते चांद तक पहुंच गया। आज तक कोई ऐसी मशीन आजाद कर नहीं सका जो रेत के जर्रों को जानता हो, जो संग्रेजों की तादाद जान सके। सकीना बिंतुल हुसैन ने शहर कूफा में खड़े होकर कहा, मैं रेत के संग्रेजों को भी जानती हूँ, पत्थरों को भी जानती हूँ, जर्रों को भी जानती हूँ। अर्श को आज तक किसी ने देखा नहीं और कोई उसके वजन का बता नहीं सकता। 4 साल की बतूल ने कहा, मैं अर्श के वजन को जानती हूँ। और दुनिया वालों याद रखना, तुम में और हम में फर्क सिर्फ इतना है, तुम फर्शी हो, हम अर्शी है। क्या कहने भैया आपके, मालिक आपको सलामत रखे। आप जिए हजारों बरस, आप जिए, आप सलामत रहे। या मिल गए भाई, या अर्श के वजन से लेकर अल्लाह अकबर जमीन तक मैं उसकी हम्द बजा लाती हूं। अगला जुमला जानते क्या फरमाया? फरमाया मैं गवाही देती हूं अल्लाह वहदा ला शरीक है, यकता है, तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देती हूं मोहम्मद उसके अब्द और रसूल हैं। 2 गवाहियां सकीना बिंतुल हुसैन ने दी। फिर बंदों को मुखातिब नहीं किया, मुखातिब 4 साल की बतूल ने उसे किया जो ला शरीक है। फरमाया, ए अल्लाह, तूने अपनी मखलूक पर अली इब्ने अबी तालिब की विलायत वाजिब करार दी, उनसे अली की विलायत का अहद लिया, उन्होंने तेरी विलायत को रद्द किया। कितनी गवाहियां दी? 3। पहली गवाही खुदा की तौहीद की, दूसरी गवाही रसूल की रिसालत की, तीसरी गवाही अली इब्ने अबी तालिब की विलायत की। आज हमें कहा जाता है ये शिया काफर है, नुसैरी, इन्हें कत्ल कर डालो, ये कर दो, वो कर दो। हर टीवी चैनल पे बैठ के मैं काफर 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 कहा जाता है। खुदा की कसम, इतनी मर्तबा हमें शियों को काफिर कहा गया। सैयद अली आबिद मिंबर हुसैन पे खड़ा होकर तमाम फ़िक़ा जाफरिया, शिया, सनाशरिया, इमामिया के मानने वालों की तरफ से दुश्मन को पैगाम ये देना चाहता है, हम इतने बड़े मुहिब्बे अहले बैत हैं, हम रसूल की अहले बैत का इतना एहतराम करते हैं, हम इतने बड़े मनतादार हैं कि हमारी मनतादारी और मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के लिए, फजीलत के लिए यही काफ़ी है कि शहर कूफा में आज से 1400 साल पहले 4 साल की बतूल ने अली इब्ने अबी तालिब की पोती ने हुसैन इब्ने अली की बेटी ने 3 गवाहियां दी थी, खुदा की तौहीद की, रसूल की रिसालत की, अली की विलायत की। हम इतने बड़े मुहिब्बे अहले बैत हैं, 4 साल की बतूल ने शहर कूफा में 3 गवाहियां दी, हम आज तक उन गवाहियों पे कायम हैं। अब जो जो बंदा दुश्मने अहले बैत है, दावा तेरा भी है कि तू भी अहले बैत का मानने वाला है, इतने अहले बैत के मानने वाले हैं। हाल की दास्तां है, सियालकोट में एक बंदा इन्होंने मार डाला कि इसने तौहीन रिसालत की है। तुझ में और हम में फर्क ही सिर्फ इतना है कि हमने 4 साल की बतूल की बात मान के 3 गवाहियों पे आज तक कायम है। तुझे रसूल की घर में पड़ी हुई कमली याद है, गदीर में दिखाया हुआ हाथ भूल। क्या कहने इन हाथों के, जिए हजारों बरस। आपके क्या कहने? मिल के गदीरी नारा, जिए हजारों साल। आपके क्या कहने?
मालिक आपको सलामत रखे। आप जी। ऐ मेरे अल्लाह, तेरी मखलूक ने अली की विलायत के हक को तोड़ डाला। अच्छा, हैरत की बात यह है, सन 4 साल का मुखातिब खुदा से है। फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, अब बड़े धीमे से लहजे में जुमला कहूंगा, खुदा का वास्ता ज़ाया ना करना। फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा कद, मेरी जिंदगी बहुत छोटी है, मेरे दादा अली के फजाइल बहुत अजीम हैं। क्या कहने आपके? बड़े नमाजी खड़े थे, परहेजगार, कुरान के हाफिज, शहर कूफा में मौजूद थे। दलील मैं एक दे देता हूँ, याद रखिएगा, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत के बगैर बंदा हाजी हो जाए, नमाजी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जन्नत नहीं जा सकता। दलील मैं देता हूँ, अल्लाह के रसूल रिसालत माब रहमतुल आलमीन मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, सहाबा की महफिल सजी है, भरी पड़ी है मस्जिद। अल्लाह के रसूल फरमा, मेरे प्यारे सहाबा याद रखना, अगर अल्लाह किसी बंदे को 1000 बरस जिंदगी अता करे, कितने साल? 1000 साल, और वो करे क्या? सिर्फ काबे के सामने खड़े होकर इबादत करे। सहाबा के चेहरे पे मुस्कुराहट, या रसूलल्लाह किस कदर नेक परहेजगार मुत्तकी बंदा है कि 1000 बरस जिंदगी मिले, वो भी काबे के सामने गुजर जाए। फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा याद रखना, ये 1000 साल जो इबादत करे मखलूत हो, कभी रोजे, कभी नमाजें, कभी कुरान, कभी कुछ करे, कभी तस्बीह पढ़े। फरमाया, इसी बंदे को अल्लाह 1000 साल जिंदगी और अता करे। अब्बास सहाबा थे, चेहरों पे परेशानी। सरकार 1000 साल जिंदा रहने के बावजूद काबे के सामने खड़े होकर इबादत की जाए, फिर अल्लाह 1000 साल जिंदगी और अता करे, अब क्या करेगा? फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा याद रखना, अब करे क्या? दिन में रोजे रखे, रात में खड़े होकर इबादत करे, सिर्फ 2 ही बातें, रोजे, नमाजें। साहबा कहने लगे, यार रसूलल्लाह इतना परहेजगार बंदा 2000 बरस जिंदगी मिले और सिर्फ काबे के सामने इबादत करते हुए गुजर जाए। फरमाया, सारी दुनिया की दौलत उसके माल में शामिल हो, राहे खुदा में खर्च करे। अल्लाह के रसूल फरमाते, मेरे प्यारे साहबा याद रखना, हजरत आदम से लेकर क़यामत तक जितनी मखलूक जा चुकी है, जितनी आएगी, सारी उसके गुलामों में शामिल हो, सभी को राहे खुदा में आजाद करे। अब एक सहाबी था, इशारा अगर आप समझ जाए तो, कद बहुत बड़ा था, भागते इस रफ्तार से थे कि घोड़े भी हैरान। या रसूलल्लाह दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी अता करे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बैठ जो, मेरी बात तो मुकम्मल होने दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, 1000 साल मखलूत इबादत करे, दूसरे साल जो 1000 बरस और जिंदगी मिले, उसमें दिन में रोजे, रात में खड़े होकर इबादत करे, सारी खुदाई उसकी गुलाम हो, राहे खुदा में आजाद करे, सारा माल उसके माल में शामिल हो, राहे खुदा में खर्च करे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आखिर में सफा और मरवा के दरमियान शहीद होके मर जाए। सहाबा कहते हैं, या रसूलल्लाह ये बंदा तो जनती है, ये तो कई लोगों की शिफात करेगा, जन्नत में लेके चला जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, यही बंदा बरोज़े महशर अल्लाह की अदालत में आए, अपने कांधों पर अपनी सारी जिंदगी के अमाल उठाकर इलाए, जैसे खुदा की बारगाह में हाजिर हो और इसके दिल में फकत अली की विलायत और मोहब्बत ना हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अल्लाह इसके अमालों समेत इसे जहन्नम में। क्या कहने भैया आपके, मालिक आपको सलामत रखे, आप जिए हजारों बरस, मिल के गदीरी नारा। अल्लाह इसे जहन्नम में फेंक देगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, जिए हजारों बरस। यानी कि इबादत के जोर पे जन्नत नहीं मिलती,
इस घराने की मोहब्बत की वजह से जन्नत मिलती है। अपने मौजू की जाने वापिस आ, बात क्या हो रही थी याद है? कोई एक बंदा बोले, शहर कूफा सकीना बिनतुल हुसैन, अगली सतर क्या फरमाई? अब फिर मुखातिब है अल्लाह से। अच्छा, मैंने बड़ी तहकीक करने के बाद ना, मैंने एक ईरान में फ़ोन किया अपने उस्ताद मोहतरम को, फ़ारसी के उस्ताद थे। मैंने कहा उस्ताद जी वजह क्या है? मैं कहा 4 साल की बतूल है, सिर्फ अल्लाह से मुखातिब हुई जा रही है, बंदों को मुखातिब क्यों नहीं कर रही? पहले हिस्से में सिर्फ खुदा से हम कलाम। उन्होंने कहा बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा लिया आप याद रखना, बतूल चाहे एक दिन की हो, वो अल्लाह के अलावा किसी से मुखातिब नहीं होती, और जब वो मुखातिब हो जाए तो फिर कोई बंदा जन्नत नहीं जाता। मालिक आपको सलामत रखे। फरमाया ए अल्लाह, तू गवाह है जिसने तेरे रसूल और तेरी तौहीद की हिफाजत की, वो मेरा दादा अली है। एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिए। बुलंद तरीन सलावात पढ़िए। नहायत काबिल एहतराम इज़्ज़त माब आली जनाब मोहतरम सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब तशरीफ़ ले आए हैं। बिस्मिल्लाह। तवज्जो है? अब जो मेरा वक्त है ना वो ख़त्म हो गया। 1 मिनट का जुमला, बल्कि 1 मिनट भी नहीं, 40 सेकंड का जुमला पढ़ के तालबे दुआ। आखिरी जुमला पढ़ लो खुतबे का, इसी पे तालबे दुआ। 4 साल की बतूल अली इब्ने अबी तालिब की पोती, हुसैन इब्ने अली की बेटी, शहर कूफा में खड़े होकर अल्लाह से मुखातिब है और फरमा क्या रही है? ऐ मेरे अल्लाह, तू गवाह है कि तेरी तौहीद और रिसालत की जिसने हिफाजत की वो मेरा दादा अली है। मुखातिब अल्लाह से, सुनने वाले कूफी। फरमाया अल्लाह तू गवाह है जिसने तेरी राह में जहाद किया वो मेरा दादा अली है। ऐ मेरे अल्लाह तू गवाह है जिसे तूने चुन लिया वो मेरा दादा अली है, और जिसे तूने अपनी सिराते मुस्तकीम करार दिया वो मेरा दादा अली है। आखिरी जुमला तालबे दुआ। 4 साल की बतूल अली इब्ने अबी तालिब की पोती हुसैन इब्ने अली की बेटी ने आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं तालबे दुआ। कूफियों को मुखातिब करके कहा, ए कूफा वालों याद रखना, ए मेरे अल्लाह तू गवाह है जो मैदान छोड़ के नहीं भागा वो मेरा दादा अली। और कूफियों याद रखना, तुम में और हम में फर्क सिर्फ इतना है, तुम उनकी औलाद हो जो फर्रार है, हम उनकी औलाद हैं जो कर्रार।